आप सब लोगों का स्वागत है निधि क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम है, जिसमें 5 मार्क्स की जो इंग्लिश आ रही है उसके लिए अब उसका पहला लेक्चर। यानी आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कुछ रूल्स। साथ ही स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ में जो भी पढ़ाऊँगा आज उसकी पीडीएफ भी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते रहिएगा। और जो भी मैं इस पेट के लेक्चर में इंग्लिश के लेके आऊँगा, आप देखिएगा इसमें से काफ़ी कुछ आपके एग्ज़ाम में लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है कंजंक्शन, है ना। बहुत ही कंसाइज वे में कवर किया है। अब कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन अदर वर्ड्स और क्लोजेस टुगेदर। यानी कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन शब्द है या फिर क्या होते हैं बच्चों, शब्दों के समूह होते हैं जो कि दूसरे शब्दों को या फिर क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। वर्ड्स मतलब शब्द, और क्लॉजेस का मतलब होता है बच्चों वाक्यांश, यानी वाक्यों के अंश को हम क्लोज बोलते हैं। ठीक है, क्लॉजेस में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब जरूर होती है ना। अब देखते हैं जरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, एंड ही केम एयर, और वो यहाँ पर आया था। अब देखो, एक क्लोज तो आपका ये वाला हो गया आई वेंट देयर, और दूसरा क्लोज हो गया ही केम हेयर। अब ये दोनों ऐसे सेंटेंस हैं जो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं वहाँ गया, वो यहाँ आया, तो इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? एंड से जोड़ दिया। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। तो ये एंड क्या है? कंजंक्शन, दो क्लोजेस को आपस में जोड़ रहा है, पहले इसको और फिर इन दोनों को। अगला सेंटेंस है ही वॉज पुअर, यानी वो गरीब है। ठीक, बट ही वॉज ऑनेस्ट, यानी सॉरी वो गरीब था लेकिन वह ईमानदार था। अब देखो, उसका अमीर होना क्या है? एक अच्छी बात है, और उसका ईमानदार होना वो भी सही है। लेकिन ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट लग रहे हैं, लेकिन विपरीत नहीं है। लेकिन गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, पैसा नहीं है लेकिन फिर भी पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, यानी कि ऑनेस्ट है। तो इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया भाई? बट से जोड़ दिया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में शी मस्ट टेक टी, यानी उसको पीनी चाहिए, उसको लेनी चाहिए चाय अथवा कॉफ़ी। तो यहाँ पे जो कंजंक्शन है वो है बच्चों हमारे पास में और। ये और क्या कर रहा है? चॉइस देता है। और हमेशा और का मतलब होता है बच्चों अथवा, यानी ये हमेशा आपको चॉइस देता है। एग्जाम में आता था ना भैया, तो 5th क्वेश्चन करना है या 6th क्वेश्चन करना है, मतलब दोनों में से एक। तो वो कह रहा है या तो चाय लेनी पड़ेगी या उसको कॉफ़ी लेनी पड़ेगी, है ना। हर कंजंक्शन का अलग काम है अपना। एंड क्या करता है? हमेशा जोड़ने का काम करता है। बट जो होता है जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के थोड़ा सा विपरीत होता है तो उसको वहाँ पे वो जोड़ देता है। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखा है। अगला सेंटेंस है राम एंड सीता गॉट मैरिड, राम और सीता ने शादी करी थी। अब भाई दो सब लोग सब्जेक्ट में जोड़े, एक राम और एक सीता, दो लोग पर्सन हो गए, तो उनको एंड ने जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है एंड हमेशा जोड़ने का काम करता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। और क्या है कंजंक्शन में? कंजंक्शंस नॉट ओनली जॉइंस क्लोजेस टुगेदर। कंजंक्शंस केवल क्लोजेस को ही आपस में नहीं जोड़ते हैं, they also show how the meanings of the two clauses are connected। वो ये भी बताते हैं दो क्लोजेस के मीनिंग एक दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। यानी केवल वर्ड्स को नहीं जोड़ता, क्लोजेस को भी जोड़ता है, और ये भी बताता है किस तरह से कनेक्ट है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एंड का क्या काम है भाई? चीज़ों को जोड़ने का। बट का क्या काम है? यानी विपरीत सेंटेंस को जोड़ने का। और का क्या काम है? चॉइस देने का काम है। चलो आगे देखते हैं। कुछ और लिखा हुआ है आई डिड नॉट पास, मैं पास नहीं हो सका। बिकॉज मतलब क्योंकि, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी थी। अब देखो बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। अब बिकॉज को कैसे जोड़ा जाता है? जो बिकॉज से पहले वाला सेंटेंस होता है वो होता है भाई क्या? रिजल्ट। ठीक है, और बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस होता है क्या? आपका रीजन। यानी रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला आई डिड नॉट पास। और क्यों हुआ ऐसा? तो बिकॉज के बाद दे दिया रीजन, यानी क्योंकि मैंने कड़ी मेहनत नहीं करी थी। तो यहाँ पे रीजन और रिजल्ट को एक साथ जोड़ दिया और बन गई बात। ठीक है, तो ये कॉज बता रहा है, कारण बता रहा है इसका क्या क्या है रिजल्ट का कारण। अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है
ही इज़ स्लो, यानी वो स्लो है, थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, बट इंडस्ट्रियस, लेकिन कैसा है, लेकिन मेहनती है। स्लो भली है लेकिन मेहनती है। तो भाई कोई आदमी स्लो है लेकिन मेहनती है तो विपरीत बात हो गई कि नहीं? तो कॉन्ट्रास्ट, विपरीत चीज़ों को आपस में जोड़ता है कौन? बट जोड़ता है। अगला सेंटेंस थर्ड, नवीन रोट द लेटर्स, नवीन ने लेटर्स को लिखा था, एंड रवि पोस्टेड देम, और रवि ने उनको पोस्ट किया था। अब देखो दो क्लोज है ना, क्लोज मैंने बताया था जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसको क्लोज बोलते हैं, वाक्य का अंश है ना। अब ये दोनों क्लोजेस को आपस में किसने जोड़ दिया? एंड ने जोड़ दिया, क्योंकि एंड मैंने शुरू से बताया क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ये भी एरर आपसे पूछ रहा सकता है एग्जाम में, है ना। अगला सेंटेंस फोर्थ कह रहा है आइदर कीप क्वाइट, या तो चुप बैठो, और गो अवे, या फिर बाहर जाओ। यानी ये अल्टरनेटिव दे रहा है। कौन दे रहा है? और अल्टरनेटिव दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था चॉइस देता है भाई, या तो चुपचाप बैठ जाओ वरना तो बाहर जाओ, तो दे दिया अल्टरनेटिव। और नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, ही इज वेरी रिच, वो बहुत ही अमीर है, येट, फिर भी, येट का मतलब फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी अमीर, फिर भी खुश नहीं है। अब देखो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, एक क्लोज में बताया गया वो रिच है, भाई रिच है तो हैप्पी होना चाहिए, लेकिन बताया गया वो हैप्पी नहीं है। तो भाई कॉन्ट्रास्ट, विपरीत बात हो गई कि नहीं हो गई, है ना। भाई खुश होना चाहिए, पैसा है उसके पास तो, लेकिन रिच और हैप्पी, है ना। वही मैं कहता भाई ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी, वो भी सही था, येट ही इज़ हैप्पी, है ना। क्यों भाई? विपरीत हो गए ना, रिच है और हैप्पी नहीं है। लास्ट सेंटेंस, यू कैन हैव टी, तुम चाय पी सकते हो और कॉफ़ी, या फिर क्या, कॉफ़ी। अब देखो चाय और कॉफ़ी के बीच में क्या कर दिया है इसने? अथवा लगा दिया। अब और क्या देता है? चॉइस करने का काम करता है। चलो भाई यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके बाद आती है बच्चों हमारी फ्रेज कंजंक्शन। सबसे पहली बात तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज हमारे शब्दों के ग्रुप को बोलते हैं ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज फ्रेज, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज फ्रेज। मैंने कहा कार और मैंने कहा नवीन, है ना। क्या कहा? नवीन, नवीन भी एक वर्ड है, कार भी एक वर्ड है। अगर मैं लिख दूं नवीन स्कार, तो नवीन स्कार क्या हो गया? हमारा एक फ्रेज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। सम कंजंक्शंस आर मेड अप ऑफ टू और मोर वर्ड्स, यानी कुछ कंजंक्शन या तो दो शब्द या उससे ज़्यादा शब्दों से मिलके बनी होती है। चलो देखते हैं भाई कैसे कैसे। अब जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे रखे हैं इसने। पहला सेंटेंस है ही बिहेव्स। ही बिहेव्स मतलब वह ऐसे व्यवहार करता है। एज इफ और एज दो, इन दोनों कंजंक्शन का मीनिंग होता है बच्चों मानो। देखो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है मैंने, नोट्स बनाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, एज इफ मतलब मानो, ही वर माई बॉस, जैसे कि वो मेरा बॉस हो। और देखो वो व्यवहार करता है ऐसे जैसे कि वो मेरा बॉस है, लेकिन वो मेरा बॉस नहीं है। जब भी एज इफ आ जाए या एज दो आ जाए, वो हमेशा इमेजिनेटिव बात करता है उसके बाद लिखे हुए सेंटेंस में, यानी जो फैक्ट्स है उसके अपोजिट बात करता है। इस सेंटेंस में ये एज इफ और एज दो ये बता रहा है कि जो इनके बाद लिखा हुआ सेंटेंस है कैसा है? इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना है। और हमें पता है जब भी कोरी कल्पना होती है तो सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगती है? वर लगती है, जब कोरी कल्पना की बात करते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ काश मैं एक पुलिस वाला होता, आई विश आई वर अ पुलिसमैन, आई विश आई वर अ सोल्जर, मैं एक सिपाही होता, है ना। चाहे सब्जेक्ट कुछ भी उसके साथ लगा देना है वर। देखो लिखा है ना, ही बिहेव्स, वह व्यवहार करता है, एज इफ मतलब मानो, अभी बताया, ही वर माई बॉस। अगला, ही लव्स मी, वो मुझे प्रेम करता है, एज दो का मतलब भी मानो, ही वर माई ब्रदर, जैसे कि वो मेरा भाई हो। मेरा भाई है नहीं, इमेजिनेशन कर रहा हूँ, तो ही वर माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस, एज सून एज का पेयर है कोमे के साथ। बच्चों एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, और इस कोमे का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या? वैसे ही। तो पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजंक्शन में यही पूछे जाते हैं। तो एज सून एज का पेयर हो गया कोमे के साथ। एज सून एज द पियोन रिंग्स द बेल, जैसे ही चपरासी घंटी बजाएगा, बजाता है, द स्टूडेंट्स रन, यानी कि बच्चे जो है वो भागने लगते हैं, है ना। क्या कह रहा है? जैसे ही चपरासी घंटी बजाता है वैसे ही बच्चे भागने लगते हैं। तो एज सून एज ने कोमे के साथ पेयर बनाया और दो ऐसे क्लोजेस को अपने साथ जोड़ा जो कि एकदम एक के बाद काम हो रहे थे, एक के बाद एक दूसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। अगला फोर्थ है, ये देख लेते पहले।
वी केम, हम आए थे, सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, ये भी एक कंजंक्शन है क्योंकि ये फ्रेज कंजंक्शन है, सो और दैट से मिलके बना है। वी माइट मीट हर, ताकि हम उसको देख सके, है ना। अब ये देखो, सो दैट हम आए थे ताकि हम उसको देख सके। जब भी सो दैट आता है तो उसके बाद जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो एक पर्पस या उद्देश्य को दिखाता है। हम आए थे ताकि हम उसे देख सके, उससे मिल सके, है ना। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो भाई पता लगे, एज इफ, एज दो का मीनिंग है मानो, ठीक है। एज सुन एज का पेयर कोमे के साथ दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है जो एक के बाद एक हुए हों, और सो दैट एक पर्पस के बारे में बात करता है। अगला सेंटेंस है रिलेटिव प्रोनाउंस एज कंजंक्शन। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कंजंक्शन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट joins clauses like conjunction, यानी हु, विच और दैट कुछ कंजंक्शंस को जोड़ता है ना। देखते हैं कैसे जोड़ता है भाई। देखो सेंटेंस लिखा हुआ है पहला, आई मेट वीना, मैं वीना से मिला था। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो कि स्कूल से वापस लौट रही थी। आप इस सेंटेंस में एक चीज़ देखो, सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है क्या, फुल स्टॉप। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें हु का मीनिंग कौन नहीं है, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। तो इसलिए हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और हु का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जो या फिर क्या, जिसने। समझ में आई मेरी बात। जब WH फैमिली के वर्ड किसी सेंटेंस में हो और लास्ट में फुल स्टॉप लगे तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, सभी नहीं, कुछ ही, जैसे हु, हुम या दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम है, इससे जस्ट पहले जो वर्ड आता है ना, जो इसका एंटीसीडेंट होता है, इससे बाकी सेंटेंस को जोड़ता है। देखो सेंटेंस का क्या मीनिंग बैठा है, सेंटेंस का मीनिंग बैठा है, मैं वीना से मिला था जो लौट रही थी स्कूल से। अब ये वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल और आई मेट वीना को किसने जोड़ दिया, हु ने जोड़ दिया, जहाँ पे इसका मीनिंग क्या है भाई, जो। समझ में आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है तो हमारा सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है या फिर कंजंक्शन, ठीक है। अगला, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या कह रहा है, एक रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब का या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है जो कि उसके बाद आता है। सो वी डू नॉट नीड अनदर सब्जेक्ट, इसलिए हमें किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। चलिए देखते हैं, लिखा है दिस इज द लॉयर, यानी यही वह लॉयर है, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी सहायता करी थी। अब देखो हु का मीनिंग क्या बैठ रहा है यहाँ पे, जिसने मीनिंग बैठ रहा है। समझ में मेरी बात, क्या मीनिंग बैठ रहा है, हु का, जिसने, और हु से पहले लॉयर लिखा है, और किसका, हेल्प्ड वर्ब का सब्जेक्ट ही तो है भाई लॉयर, है ना, और इसलिए होने से जोड़ दिया इससे, यानी यही वह लॉयर है जिसने मेरी सहायता करी थी। अगला सेंटेंस लिखा है दिस इज द लॉयर, यानी यही वह लॉयर है, whom आई हेल्प्ड। whom का मतलब क्या होता है, whom का मतलब होता है जिसकी, यानी यही वह लॉयर है जिसकी मैंने सहायता करी थी। तो whom हो गया यहाँ पे जिसकी मीनिंग, है ना, जिसकी मैंने सहायता करी थी। अब whom क्या है यहाँ पे, या तो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, अभी बताया हमने। अब देखो सब्जेक्ट तो सेंटेंस में है, वर्ब भी है, लेकिन लॉयर क्या है, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है, यानी यही वह लॉयर है जिसकी मैंने सहायता करी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिस इज द हाउस, यही वह घर है, विच इज बिल्ट बाय माई अंकल, जो कि मेरे अंकल के द्वारा बनवाया गया था। तो दिस इज द हाउस यहाँ पे हो गया भाई, विच कंजंक्शन हो गई, विच सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। अब देखो इसके बाद वाले सेंटेंस में वर्ब आई है पहले, इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट है द हाउस, और इस द हाउस को इससे जोड़ देगा ये विच, और सेंटेंस का मीनिंग बनेगा यही वह घर है जिसको बनवाया था मेरे अंकल ने, है ना। तो ये हो गया हमारा। चलो अब अगला टॉपिक देख रहे हैं बच्चों, कंजंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा, साथ ही रिलेटिव प्रोनाउन भी। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंग्लिश, हाँ सॉरी, इन इंग्लिश एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स कॉमनली डिस्टिंग्विश 3 डिग्रीज, यानी इंग्लिश में एडजेक्टिव और एडवर्ब कॉमनली डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी क्लियर करते हैं 3 डिग्री को। पहली डिग्री है द पॉजिटिव, जो कि बेसिक फॉर्म होती है एडजेक्टिव एडवर्ब की। दूसरी डिग्री होती है कंपैरेटिव, जो कि डिसाइड बताती है एक हायर डिग्री किसकी, देन इज प्रेजेंट इन समथिंग, यानी कोई चीज़ जो पहले से मौजूद है उसकी हायर डिग्री दिखाती है। एंड द सुपरलेटिव एक्सप्रेसेस अ मैक्सिमल डिग्री। सही बात है भाई, जैसे गुड क्या है, वो किसी भी व्यक्ति का बताएगा कि वो व्यक्ति केवल अच्छा है। बेटर कंपैरिजन करेगा, यानी कि गुड से पहले से अच्छा, दो लोगों के बीच में कंपेयर होगा।
और तीसरा होता है बेस्ट, जो होता है बच्चों सुपरलेटिव डिग्री। ये दिखाता है वो बंदा ग्रुप में सबसे अच्छा है या फिर ये उस गुड एडजेक्टिव की सबसे बेस्ट डिग्री है। ठीक है ना। एक होता है देखो क्या, फास्ट। एक होता है फास्ट मतलब तेज, वो तेज दौड़ा, किससे कंपेयर नहीं। फास्टर, वह उससे तेज दौड़ा, यानी कि वो ज़्यादा तेज दौड़ा है। और एक सबसे सुपरलेटिव डिग्री होती है फास्टेस्ट, वो सबसे तेज दौड़ा, है ना। तो ये सबसे तेज वाली है। तो 3 डिग्री हो गई, समझ में आए मेरी बात। द पॉजिटिव, जहाँ पे किससे कोई कंपेयर नहीं। कंपैरेटिव, जहाँ 2 लोगों के बीच में कंपेयर हो गया, 2 ग्रुप के बीच में। और तीसरी सुपरलेटिव, जहाँ पे मैक्सिमल डिग्री की बात करेंगे हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की। अब देखते हैं सबसे पहले इसको बनाया कैसे जाता है। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज फॉर्मेशन। द कंपैरेटिव इज फॉर्म्ड विद ER और मोर एंड द सुपरलेटिव फॉर्म्ड विद EST एंड मोस्ट। बहुत बढ़िया भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट। अब आपको इसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो आप स्मार्ट वर्ड में क्या ऐड कर दो, स्मार्टर, बन गई कंपैरेटिव। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो इसमें EST ऐड बन कर दो, बन गई भाई आपकी कौन सी, सुपरलेटिव। तो स्मार्ट पॉजिटिव, स्मार्टर ER लगा दिया इसमें, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लगाने के लिए इसमें क्या लगा दिया, EST। दूसरा तरीका बनाने का क्या है, जैसे भाई ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, है ना। अब इसमें 2 सिलेबस हैं इसलिए मोर और मोस्ट लगाना पड़ेगा। इसी कंपैरेटिव बनेगी मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव बनेगी इसकी क्या बच्चों, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा इनके यूज को देखते हैं। 1 syllable एडजेक्टिव लाइक बिग एंड फास्ट टेंड टू प्रेफर ER और EST, यानी जो 1 syllable के एडजेक्टिव है उनके साथ ER और EST लगता है। और लार्जर वंस लाइक, और लार्जर जो है उनके साथ में लगता है ब्यूटीफुल और केयरफुली के साथ में मोर या फिर मोस्ट। चलो देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को जरा भाई। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है राम इज स्मार्ट। राम जो है वो स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है, राम स्मार्ट है। अब देखो राम की हमने क्वालिटी बताई है स्मार्ट से, हमने राम का किसी से कंपेयर नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। केवल बता रही है, उसकी तारीफ कर रही है, क्वालिटी बता रही है, राम इज स्मार्ट, राम स्मार्ट। अगला, राम इज स्मार्टर देन मोहित। राम मोहित से अधिक स्मार्ट है। अब इस सेंटेंस में हम राम और मोहित के बीच में कंपेयर करें कौन ज़्यादा स्मार्ट है, तो इसलिए यूज़ करिए हमने कंपैरेटिव डिग्री। अब स्मार्ट वर्ड में एक ही सिलेबल था तो इसकी कंपैरेटिव कैसे बन गई, उसमें ER ऐड करके। अगला, राम इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास। राम क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है ना। अब ऑफ क्लास यानी कि पूरी की, ऑफ मतलब में से और क्लास मतलब क्लास। क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट कौन है, राम है। तो भाई 2 से ज़्यादा से कंपेयर है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए द स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करा है, स्मार्ट में EST ला के। अगला देखो एडवर्ब बताता हूँ, लिखा है राधा वर्क्स केयरफुली। राधा सावधानी पूर्वक कार्य करती है, तो यहाँ पे केयरफुली वर्क की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब है, पॉजिटिव डिग्री एडवर्ब की। अगला भाई जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है वही तो एडवर्ब है ना। राधा वर्क्स मोर केयरफुली देन श्वेता। राधा अधिक केयरफुली कार्य करती है बजाय किसके, श्वेता के। अब देखो यहाँ पे राधा और श्वेता के कामों के बीच में कंपैरिजन है ना, वर्क्स उनके कार्य करने के तरीके के। और कहा गया राधा ज़्यादा केयरफुली कार्य करती है, भाई सही बात है, केयरफुली में 2 सिलेबल है, केयर और फुली, तो इसलिए कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर लगा दिया। दोनों के बीच में कंपैरिजन है, समझ गए, तो कंपैरेटिव डिग्री मोर केयरफुली। और लास्ट है राधा वर्क्स द मोस्ट केयरफुली ऑफ एनीबडी इन क्लास। यानी राधा जो है क्लास में सबसे अधिक केयरफुली तरीके से कार्य करती है किसी और के बजाय। यानी कि राधा क्लास में सबसे केयरफुली तरीके से कार्य करती है बजाय किसी और के, है ना। तो भाई हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मोस्ट केयरफुली और ऑफ एनीबडी इन क्लास। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, बस ये जो PDF मैं आपको सेंड करने वाला हूँ आपको लिंक के तौर पे मिलेगी, है ना। लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से नीचे से, है ना। और इसको रिवाइज कर लीजिएगा बस आप, और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अपनी जो प्रैक्टिस सेट है पेट के
उनके क्वेश्चंस करिएगा, देखिएगा आपको उसी में से मिलने वाला है ना, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।